हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम एडुटेरिया की जो सीरीज़ है उसके करंट अफेयर एनालिसिस देख रहे थे। इससे पहले हमने जो है अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर किए थे। अब हम जो है सितंबर महीने के वो जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चांदी की शुद्धता की जांच प्रणाली के भारत में हॉल मार्किंग यूनिक जो है ना, और आइडेंटिफिकेशन HUID प्रणाली 1 सितंबर 2025 से लागू की गई। भारत द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए अफगानिस्तान के छात्रों हेतु 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या था? तो कम ब्याज दरों पे सुगमता से धन उपलब्ध कराना है। भारत का पहला जो है गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। यह वही फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने देखो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया। अब 9 घंटे नहीं 10 घंटे जॉब करनी पड़ेगी जो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। 4 सितंबर 2025 को राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के PM शेरिंग टोब्गे एवं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति शहर में निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एक अंतरिक्ष शहर जो है स्थापित करने की घोषणा की है। फिर है दुनिया का पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क जिसे अनोखी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन खुर्जा जो बुलंदशहर यूपी में हुआ है। ये पहला है इसलिए इसको याद रखना है। PV नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत मनमोहन सिंह को पूर्व PM भारत में आर्थिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग छात्र नवाचारों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शीर्ष पर एवं दूसरे पायदान पर बेंगलुरु शहर का रहा है, ठीक है। सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में बनाने हेतु स्वागत FI जो है नियामक ढांचा शुरू किया है। स्वागत FI क्या है? सिग्नल विंडो ऑटोमेटिक एवं जनरलाइज्ड एक्सेस और ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर, इसको स्वागत FI बोलते हैं, ठीक है। अपोलो टायर्स को BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है ना, सबको याद होगा। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक थीम के साथ मनाया गया। SBI द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 25-26 योजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार के गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर साइट का दर्जा 27 सितंबर को दिया गया। अब बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गए हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के कोल्ड डेजर्ट को अपने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भारत का 13वां ऐसा स्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। अच्छे से याद रखना ये सब। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। झुग्गी मुक्त, ठीक है, चंडीगढ़ याद रखना है ये। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त विवाह जलोद छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र उद्घाटन ओखला दिल्ली में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत जो है रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को गोवा में लोगों एवं ग्रह के लिए जो है आयुर्वेद थीम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का शुभारंभ आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर ट्रीटमेंट से जो भी रिलेटेड होता है, ठीक है। भारत सरकार ने IIT मद्रास को AI क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र जो है वो नामित किया है। भारत के जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ फाइटोसौर मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला जीवाश्म मिला है जो कि 20.1 करोड़ साल पुराना है। सोचो कितना पुराना है ना, 20.1 करोड़।
भारत सरकार के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले राष्ट्रों की विशिष्ट सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। तो यह गोता जलरात्रि कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल द्वारा किया गया है। अब देखो, रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट और परियोजना लगभग जो है विकसित होगी। यह कच्छ गुजरात पर संभावित है। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सेलरेट थीम पर आधारित है। नई दिल्ली में जो है भारत बिल्डकॉन 2026 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने किया है। ये सब सितंबर महीने का है, ठीक है। भारत सरकार की भाषिणी परियोजना के तहत आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। अब देखो नेक्स्ट, आईटी अवसंरचना और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। फिर है उत्तराखंड और पंजाब में आई भीषण बाढ़ से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि क्रमशः 12,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है इसमें की गई। भूपेन हजारिका की जन्मशती 23 सितंबर 2025 पर 100 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया गया। यह पहल के तहत बच्चे अपने पुराने खिलौने इस बैंक में दान कर सकेंगे। ये खिलौने वंचित बच्चों में वितरित किए जाएंगे। ये भी एक अच्छा जो है इनिशिएटिव है। बहुत सारे खिलौने होते हैं, हम लोग फेंक देते हैं ना, तो यहाँ पे लोग दे सकेंगे। भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है शुरू किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहमति बनाई। ये आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित एक तांत्रिक और रक्त संबंधी विकार, श्रवण दोष, शरीर अक्षमता एवं अन्य विकार इसमें शामिल है, ठीक है। अब शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पीएम मोदी के बचपन पर आधारित चलो जीते हैं प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। तो ये पीएम मोदी पर थी, ठीक है। कौन सी मूवी? प्रेरणा कार्यक्रम के तहत चलो जीते हैं। भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो है सुरेखा यादव सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुई है। वंदे भारत की पहली महिला पायलट 2023 में भी रही थी वंदे भारत, ठीक है। कौन? तो सुरेखा यादव। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कोवलम केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा विकसित किया जा रहा है। आदिवाणी एआई अनुवादक जो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। नारी 2025 नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वीमेन सेफ्टी रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड पाया गया है। इसके बाद विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर इसके बाद आते हैं। तो कौन सा है? पहला कोहिमा, उसके बाद विशाखापट्टनम, देन भुवनेश्वर। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। थीम क्या थी? तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, ठीक है, ये इसकी थीम थी। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया और उसकी थीम क्या थी? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। फिर नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी ने जो है 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 तथा किताब एक पढ़े अनेक नामक एक इनिशिएटिव जो है वो प्रारंभ किया है। भारत के कृषि खाद्य जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने नई पहल भारती शुरू की है। कब? तो 1986 मुख्यालय दिल्ली अपेडा का जो है, ठीक है। इसका पूरा नाम भारत की कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए इंक्यूबेशन केंद्र है। इसका लक्ष्य स्टार्टअप को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को 50 बिलियन तक बढ़ाना है, $50 बिलियन तक। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की जो है निर्बाध खरीदी के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह
ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्र क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को खान मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई। उद्देश्य क्या है? ई कचरा, पुराने लिथियम आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप सामग्री जैसे द्वितीय क्षेत्रों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और उत्पादक के लिए देश की पुनर्चक्रणा क्षमता का विकास करना है। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तूतीकोरिन पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन जो है सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन और EDCIL लिमिटेड ने एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है? नागरिक तथा रक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। भारत द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय, नेक्स्ट पेज पे है इसका, डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति है। इस प्लेटफॉर्म के 3 घटक हैं, ठीक है। कौन से? आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा, आदि हाट। आदि हाट क्या है? तो ऑनलाइन बाजार है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम के गोताघाट में भारत की पहली बॉस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण किया। यह संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी और फिनलैंड की जो है फोर्टम एंड कैम्पोलिस ओवाई का संयुक्त उद्यम है, ठीक है, ओवाई का। अब देखो, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जोमेटो और उबर ने साझेदारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मणिपुर में 7300 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 8वें पोषण माह का जो है शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में अब तक के सबसे बड़े महिला एवं स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली स्थित एम्स दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छ विभाग और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से सरपंच जो है संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान जो है वो कब आए? इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग IEC आम बैठक 2025 की मेजबानी भारत ने की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया को समर्पित पहली कैंसर केंद्र अपोलो एथना का उद्घाटन किया था। फिर है संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और BSNL ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत BSNL अपने सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज बिक्री के लिए 1.6 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क का लाभ उठाएगा। ये अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब BSNL थोड़ा सस्ता प्रोवाइडर है ना, तो 400 रुपये के रिचार्ज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। इसमें स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। फिर देखो, यात्री सेवा दिवस का पहला शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किया है। फिर है मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। फिर है भारत सरकार ने 500 डेटा लैब स्थापित करके AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 988 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस NCEG 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना। भारत का स्काउट एंड गाइड जो है 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया।
फिर देख लो, शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन जो है उसका शुभारंभ किया है 2025 में। किसने? तो शुभांशु शुक्ला ने। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन आयोजन 2025-26 के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत के स्वदेशी 4G स्टेक और 1 लाख BSNL टावरों का उद्घाटन किया। ठीक है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा, तो ये 22वां होगा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित किया गया है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोप से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। 22 से 23 अगस्त को पटना और बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना जो है इसका पुनर्गठन विस्तार 31 मार्च 2030 को मंजूरी दे गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक जो है MOU साइन किया है। राजस्थान विधानसभा के आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक, राजस्थान गैरकानूनी धर्म निषेध विधेयक 2025 जो है वो पारित किया गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। भारतीय नौसेना को मिली उदयगिरी और हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट्स। INS उदयगिरी INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पोत है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इनको तो अच्छे से रट लेना है। INS उदयगिरी इसको मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। INS हिमगिरी इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक है, तीनों का ये याद रखना है किसने बनाया है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन का उद्घाटन जो है किया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम द्वारा नोएडा में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो है संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने लोकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IoT और भूस्थानिक जो समाधान प्रदान करने वाली कंपनी जो है मैप माई इंडिया मैपल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 52.140 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। संहिता क्या थी? साउथ एशिया मैन्यूस्क्रिप्ट हिस्टोरिक एंड टेक्सचुअल आर्काइव। ठीक है, संहिता का फुल फॉर्म ये है। तो संहिता मान लो कभी संहिता का फुल फॉर्म ही पूछ ले तो ये याद रखना है। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश ने त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में INS अरावली का जो है जलावरण कर रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 8 SWSWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर में दूसरा एंड्रोथ 13 सितंबर 2025 को GRSI कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप द्वीप समूहों के अंतरेय द्वीप से लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया है। सीमा जो सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य दामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का ओडिशा के
पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया। यह पोत अदम्य वर्ग की 8 श्रृंखलाओं में से पहला है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया जो है 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम में दिल्ली में किया गया था, है ना, ये याद रख लेना है। फिर देखो तमिलनाडु के प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक लागत की वाली बैरागी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम में राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। ये कहाँ है? बैरागी सेरांग नई रेल कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू की। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं। कौन है? विजय सेतुपति है। सेतुपति नहीं, विजय थालापति जिनको बोलते हैं, ठीक है। हाल ही में मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा के लिए शून्य कमीशन मॉडल रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया। हरियाणा के लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क जो है GRN में शामिल हुआ, ठीक है। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर जो है जारी किया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य के पर्यटन, संस्कृति, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर कमीशन प्रदान किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 5 कंपनियों को बहुचरणीय मलेरिया टीका एडफ्लैक्सीवैक्स का जो है लाइसेंस दिया है, ठीक है। ये याद रखना है कौन सी कंपनी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है, ठीक है। 200 में से 200 अंक इनको मिले हैं। सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिया गया है। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। वहीं भारत जो है 63वें पे रहा। लद्दाख में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ। नई दैनिक P2M व्यक्ति से व्यापारी UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 16 लाख कर दी गई। P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी। केरल जो है 8वें भारत राष्ट्रीय चाय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। श्रीनगर, बड़गाम और दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पर्सनल ट्रेन जो है सितंबर में शुरू की गई है, बड़गांव से दिल्ली। भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण की विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन के साथ समझौता ये MOU साइन किया है। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 1,01 भारतीय स्थल शामिल किए हैं। गुजरात का धोरडो गांव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। तो कौन सा? धोरडो गांव। चीर ओणम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। बीमा सुगम वेबसाइट जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इरडाई चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च की गई है। लक्ष्य क्या है? 2047 तक सबके लिए बीमा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र शीर्ष स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी प्राप्त किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा और अन्य खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हुआ है। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू करने वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है। मणिपुर में 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नामक वैश्विक वन जो निधि में प्रवेश करने वाला पहला देश होगा। चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया K वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च कर रहा है।
वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह में हुआ, जो भगवान वासुकी नाग को समर्पित है। मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में की जो है आयोजित होगा। जनरल अनिल चौहान का जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जिसको CDS है, उनका कार्यकाल जो है मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी जो है इसे विस्तार को मंजूरी दी है। किरण देसाई के लिए नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को पोकर पुरस्कार 2025 शॉर्टलिस्ट किया गया है। किरण देसाई, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की है। बतुकम्मा ये कहाँ पे होता है? तेलंगाना सरकार जो है बतुकम्मा जो इसको बड़े पैमाने पर मनाने की योजना जो तेलंगाना सरकार ने बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राज़ील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन किया जाएगा। बतुकम्मा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ज़ोरों शोरों से। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे YTL ग्रुप C लिमिटेड ने शुरू किया है। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अंडर एसेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा ने लिखी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ठीक है, कुल 767 सांसदों ने मतदान किया था। ये हो गई हमारी नेशनल न्यूज़ सितंबर की। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो सितंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, फटाफट वो भी देख लेते हैं। वैश्विक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एंटेरोमिक्स नामक mRNA आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया। दुनिया का पहला जो है AI जनित सरकारी DLA अल्बानिया देश में नियुक्त किया गया। इसका मुख्य काम सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार खत्म करना है। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो है 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने जीता है। पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। यह अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। हिंद महासागर के कालबक्स रीज में पॉली मेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार पाने वाला देश भारत बन गया है। मोरक्को के बेरिचेड में भारत के पहले विदेशी रक्षा मंत्रालय संयंत्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है गुई झाऊ चीन में खोला गया, जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये वेईपान नदी के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चीन युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को के वीज़ा शुरू करेगा। के वीज़ा चीनी नियोक्ता के नियंत्रण की आवश्यकता के बिना कई प्रविष्टियां, विस्तारित प्रवास अवधि और सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य राजीव रंजन को अगले 5 साल के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, देखो जो है ज्यूरिक डायमंड लीग 2025 के फाइनल में भारत के स्टार्स जेवलिन जो एथलीट नीरज चोपड़ा को 85.01 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर थ्रो के साथ हासिल किया था। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका देश बुर्किनो फासो ने संसद में समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। तो बुर्किनो फासो ने, ठीक है। चीन ने अपने विक्ट्री परेड के आयोजन में DFS-5 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। इसकी रेंज क्या है तो 13,000 किलोमीटर है। फिर रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन जो है एंट्रोमेक्सी
विकसित किया जो कि क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावित सुरक्षित है। कोविड mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। फिर देखो, ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर लिया है। मन्नार में आपातकालीन देखभाल इकाई निर्माण के लिए भारत और श्रीलंका में 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के साथ जो है समझौता हुआ है। यूक्रेन द्वारा पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया, इसका नाम है फ्लेमिंगो FP5। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारत के सबसे बड़े झींगा निर्यातक राज्य आंध्र प्रदेश को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, जो कि हुआ भी है। देश का लगभग 80% झींगा निर्यात यहाँ से होता है, आंध्र प्रदेश से। भारत जापान को पीछे छोड़ते विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का बाजार बन गया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने डैनियल कार्ड्स को प्रथम उप प्रबंधक निदेशालय नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को अपने लोगों को सतर्क किया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से BB+ कर दिया है। भारत अब देखो, भारी अस्थिरता और तख्ता पलट के बाद नेपाल की पहली महिला जनरल सबिता भंडारी नियुक्त की गई है। ठीक है। UN वीमेन एशिया एंड द पैसिफिक में UN वीमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर सीमा सामी इस्कंदर बहीस ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण जो है गुजरात साबरमती में किया जा रहा है। गोवा में शामिल होने वाले जो है फिडे विश्व कप 2025 के लिए ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप विजेता खिलाड़ी को जो है वर्ल्ड कार्ड एंट्री मिली है। वाइल्ड कार्ड राज्य प्रांत साझेदारी पहल 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दौरान शुरू की गई है। 17वां CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए तियानजिन जो है चीन गए थे। विषय क्या था? स्वास्थ्य भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए मेडटेक को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं जो भी है इम्पोर्टेंट। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया जो है सुरक्षित देश सिंगापुर है, दुनिया में 6ठे स्थान पर। पेपुआ न्यू गिनिया जो है 25वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का INS कदमत जहाज ने भाग लिया है। दुबई में आयोजित जो है गल्फ फूड 2026 के लिए भारत की भागीदारी देश नामित किया है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, पेरिस में गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुनी गई असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी है। ठीक है। भारत नेपाल न्यायिक वार्ता को संबोधित करने के लिए काठमांडू का दौरा तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने किया था। तो अगर पूछ ले कभी कौन से न्यायाधीश ने किया था तो BR गवई याद रखेंगे। भारत और इजराइल ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय समझौते, ये तो होते ही रहते हैं। एंड्रयू हेल्मेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी जीत हासिल की, ये याद रखना है। भेल ने भारत में ईंधन सेल आधारित ट्रेनें विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने के लिए समझौते की घोषणा की है। विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए शोर और कार्यक्रम के अंतर्गत $212.64 मिलियन की राशि स्वीकृत की है। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी भारत चेन्नई में करेगा। ठीक है। तटपल नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश सुशीला कार्की ने 2025 में नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। दुबई में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक दिवस पर UAE के CBSE स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो शुभारंभ किया। भारत और सऊदी अरब के बीच आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए सेजेक्स सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन का शुभारंभ किया। यह अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टू बिजनेस आभूषण प्रदर्शनी है। भारत और फ्रांस ने पेरिस में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक में आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 139 देशों में 38वां और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है।
महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ साझेदारी की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जो है ISA के साथ पॉली मेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के साथ 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय यात्रियों के लिए QR कोड आधारित UPI भुगतान स्वीकार करने वाला जो देश है वो कतर है, जहां कतर ड्यूटी फ्री पहला व्यापारी है। वैश्विक मानकों के अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र विमानन निकाय का सुरक्षा प्रमाण पत्र करने वाली अंग भारतीय एजेंसी DGCA है। फिर दुबई 2026 तक 15 किलोमीटर लंबे दुबई ऑटोनॉमस जोन को लॉन्च करेगा, जो ड्राइवरलेस वाहनों के लिए एक समर्पित कॉरिडोर है। क्रोल 2024 को भारतीय सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष स्थान पर बने। दूसरे SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत ने आइडियाथॉन के समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटान के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति 6 बार PM रह चुके रानिल विक्रमासिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में 14वां जो है शीर्ष स्विट्जरलैंड का स्थान था। ठीक है, भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं की अस्थायी निलंबन कर दिया है। वियतनाम और चीन तूफान जो है काजुकी से प्रभावित हुए। ठीक है, ज्यूरिख को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है 14 का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में हुआ। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर तक हुआ। INS त्रिकंद एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल जिसमें 65 कार्मिक शामिल हैं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जपार्ड 2025 में भाग लेने के लिए निजनी रूस के लिए रवाना हुए और इस अभ्यास में 10 से 16 सितंबर तक आयोजित किया गया था। ऑरकेल के को-फाउंडर लैरी एलिसन सितंबर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार अपनी पहली विदेश यात्रा सिंगापुर पहुंचा, जहां सितंबर से शुरू हुए बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग ले रहा है। भारत को दुबई में हुए 28वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस 2025-28 के लिए डाक परिचालन परिषद के एशिया प्रशांत समूह यूनिवर्सल पोस्टल की प्रशासन परिषद के लिए पुनः चुना गया। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे हमारे सितंबर तक के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे तो वो हम अगस्त के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी जो एडिटोरिया की जो पूरा साल का करंट अफेयर है वो ख़त्म कर लेंगे, जिससे हमारा BPSC से पहले सारा करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। और आप सब टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, पैनिक मत करिए, आराम से पढ़िए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो बनाती रहूँ, है ना, अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।